उसका ब्लड जो लहू बहना बंद हो गया। सो यदि आज आप सभी जन ब्रांचेस में और परमेश्वर के घर में यदि आप जो है इसी अंगीकार के साथ हैं कि हे परमेश्वर, जिस तरह से उस 12 साल वाले लहू बहने वाली स्त्री का अंगीकार था परमेश्वर कि आज यदि मैं परमेश्वर को छू लूंगी, उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी परमेश्वर, उसी तरह से सेम आज तू खुदावंद मेरी लाइफ में कार्य करेगा परमेश्वर। जिस तरह से तेरी परमेश्वर वो जीवित सामर्थ्य उस लेडी में परमेश्वर एंटर हुई, आज वही स्पर्श तेरा आज हमें मिलेगा खुदावंद। सो ऐसा अंगीकार आज आप लोगों का परमेश्वर के सम्मुख वचन को सुनते हुए होना चाहिए कि परमेश्वर उस 12 साल वाले लहू बहने वाली स्त्री की तरह खुदावंद, आज मैं तेरे बड़े स्पर्श को, तेरी बड़ी मिरेकलस पावर को खुदावंद मैं अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखूंगा। हालेलुया। और लिखा है कि भीड़ गिरी पड़ती थी। सो इसी तरह से वचन कहता है लूका 5 उसके 1 से जब देखते हैं कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गन्नेसरत नामक झील के किनारे थे और प्रभु वचन सुना रहे थे, तब भी जो है बड़ी भीड़ कहते हैं कि इकट्ठी हो गई और परमेश्वर के पास एकदम से इकट्ठी हो गई, एक्साइटेड हो गए, क्योंकि अति पवित्र जो पुराने समय में वाचा का संदूक था जिसके पास कोई भी आ जा नहीं सकता था, वो नए नियम में परमेश्वर स्वयं थे। और जब लोगों ने देखा परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, लिखा कि वो एक्साइटेड हो गए, भागकर परमेश्वर के पास गए और परमेश्वर का वचन सुनने लगे। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने तब 5 उसके 1-2 में लिखा कि परमेश्वर ने 2 नावें एक साइड पर खड़ी हुई देखी और उसमें से एक नाव किसकी थी? पतरस की थी। तो परमेश्वर ने उस नाव को देखा, वो खाली थी और परमेश्वर उस नाव पर आ गए। उस नाव को खुदा ने अपने कामों के लिए चुन लिया। उस पर खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह, लिखा है कि सुसमाचार प्रचार करने लगे। और वही नाव थी जो एक रात पहले पूरी रात पतरस ने मछलियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, प्रयोग किया था, सारी रात उस पर खड़ा रहा था। सो मैंने डिस्करेजमेंट में था वो, क्योंकि एक भी मछली नहीं पकड़ी थी। उस नाव पर खड़ा था और एक भी मछली नहीं पकड़ी और नेक्स्ट डे वो एक खाली एक साइड पे खड़ी थी। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस खाली नाव को देखा जो कि एक साइड कॉर्नर पर खड़ी थी। वो नाव एक तरह से पूरी तरह से एक रिजेक्टेड, निग्लेक्टेड और खाली एक साइड कॉर्नर पर, जिसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया हो, एक तरह से साइड पर खड़ी थी, लेकिन परमेश्वर ने उस खाली नाव को चुन लिया। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर जो है, जो लोग समझते हैं कि मैं पूरी तरह से रिजेक्टेड हूं, मैं खाली हो चुका हूं, मैं फिनिश हो चुका हूं, सो मैनी क्वेश्चंस आपकी लाइफ में उठते हैं कि मेरी लाइफ में ये बीमारी क्यों है, फेलियर क्यों है। सो इसी तरह से परमेश्वर उस नाव की तरह आप लोगों को चुनना चाहता है। परमेश्वर ने लिखा कि उस नाव को देखा साइड पे खड़ी और परमेश्वर ने उसे चुन लिया। उस पर खड़े होकर परमेश्वर ने अपना सुसमाचार प्रचार किया। जो नाव, जो वस्तु एक तरह से रिजेक्टेड थी, एक नेगेटिव गवाही के लिए थी, लेकिन परमेश्वर ने जैसे उस पर खड़े हुए अपने सुसमाचार के लिए उस वस्तु को, उस नाव को चुना, तो वह एक आदर की वस्तु, एक आदर का बर्तन बन गई। हालेलुया। तो इसी तरह से हम भी अपने परिवारों के लिए बहुत कुछ सुनते हैं, सोचते हैं, हम बहुत कुछ उनके लिए करना चाहते हैं, बहुत दिन रात हम हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन कई बार हमारे प्लान्स, हमारे एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग जो है हमारी लाइफ में वो रिजल्ट नहीं हो पाता और हम डिस्करेज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। सो सेम इसी रीति से पतरस भी पूरी रात उसने एक लिखा है कि मछली पकड़ने का यत्न किया, जिसे 40 साल का वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन था, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी, वो भी डिस्करेज था, परेशान था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी नाव को क्या किया? चुन लिया, उस खाली नाव को चुन लिया। हालेलुया। सो कई बार जब आप खाली हैं, आपके पास कोई टेस्टमनी नहीं, वो बेस्ट टाइम है परमेश्वर का आपकी लाइफ में अपना आप व्यक्त करने का। सो जितनी बड़ी आपके चैलेंज है, जितनी बड़ी निराशा, जितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, उतने ही बड़े काम, उतना बड़ा अनुग्रह, उतने बड़े मिरेकलस पावर को आप परमेश्वर के अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। आप अपनी लाइफ में उतने बड़े मिरेकल्स को पूरा होता हुआ देखेंगे। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने उस नाव को चुना, उस पर खड़े होकर परमेश्वर ने प्रचार किया। और देखो, एक रात पहले उस नाव के ऊपर क्या था? डिस्करेजमेंट थी, निराशा थी, फेलियर था, चिंता थी। जब हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत का फल ना मिले तो अधिक बॉडी में अधिक थकावट हमें महसूस होती है। सो इसी तरह से वो निराशा थी उस रात पहले पतरस के जरिए, लेकिन जैसे उस नाव पर पतरस हटा और प्रभु यीशु मसीह आए और लिखा है कि उस नाव को खुदा ने आशीषित कर दिया। उस खाली नाव पर परमेश्वर खुद सवार हुए। उस नाव को परमेश्वर ने अपनी पवित्र सामर्थ्य के साथ परमेश्वर ने भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी प्रेजेंस के साथ उस नाव को भर दिया। परमेश्वर ने उसे अपने कामों के लिए प्रयोग किया। खुदा ने उस नाव पर खड़े होकर परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना शुरू कर दिया। हालेलुया। सो जब आप देखते हैं कि हे परमेश्वर, मैं पूरी तरह से निराशा में हूं, मैं डिस्करेज हूं, कुछ नहीं हो सकता, मैं पूरी तरह से खाली हो चुका हूं, तो जितनी बड़ी आपकी प्रॉब्लम, जितनी बड़ी आपकी बीमारी है, परमेश्वर उतना बड़ा चमत्कार, उतने बड़े मिरेकल्स पावर को आपकी लाइफ में शो करता है। हालेलुया। यदि आप खाली होंगे तो ही परमेश्वर आपको उमड़ता हुआ बर्तन बनाएगा। सो यदि आज आप निराशा में, आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है,
तो यकीन माने परमेश्वर उतने बड़े मिरेकल्स पावर को आपकी लाइफ में आज शो करेगा। बस अंगीकार में रहने के परमेश्वर जिस तरह से 12 साल वाले लहू बहने वाली स्त्री खुदावंद इस विश्वास के साथ आई थी कि आज तू मुझे चंगा करेगा ही। परमेश्वर सेम विश्वास के साथ आज मैं तेरे घर में हूं, तेरा वही स्पर्श आज मुझे मिले, तेरा वही स्पर्श आज मुझे छुए खुदावंद, और आज तू परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े काम करे। हालेलुया। और खुदा ने उस नाव को चुन लिया और लिखा है कि पतरस साइड पर निराशा में था और परमेश्वर ने उसे बुलाया कि जल्दी से आ, और लिखा है कि वो अपना काम छोड़कर उसी समय परमेश्वर के कहने पर परमेश्वर के पास आ गया। सो उसी तरह से जब भी आपको कॉल है प्रभु के कामों को करने के लिए, सो हमें जो है किसी भी तरह के एक्सक्यूज में नहीं पड़ना। हमारे लिए जो परमेश्वर प्रथम है, प्रायोरिटी प्रभु यीशु मसीह है, और हमारी लाइफ का सेंटर जो है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और लिखा है कि उसने अपना समय दिया, वो जाल को धो रहा था, और लिखा है जैसे परमेश्वर ने बुलाया वो भाग कर गया, अपने जाल को छोड़कर परमेश्वर के पास गया, अपना समय दिया। सो हमें प्रभु के घर में अपने समय को देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने समय को परमेश्वर के लिए देना है। और प्रभु ने क्या बोला? गहरे में ले चल। उसने अपना समय दिया, साथ में उसने अपना जीविका का एकमात्र साधन, अपनी नाव जिस पर वो अपना बिजनेस करता था, वो भी उसने परमेश्वर के लिए चढ़ा दी। वो एक गिवर भी बना, उसने अपना समय भी दिया, और उसने अपना सबसे बड़ी चीज, अपनी लाइफ का सबसे कीमती वस्तु जो थी, जिसके जरिए वो अपनी जीविका कमाता था, वो भी उसने परमेश्वर को बो दी। हालेलुया। कि पतरस यहाँ पर उसने अपने समय को भी बोया और साथ में उसने अपनी एक बड़ी ऑफरिंग को भी परमेश्वर के लिए बोया। और परमेश्वर मसीह कहते हैं कि गहरे में ले चल। सो वो कहता होगा कि परमेश्वर, मैं 40 साल से वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ, सारी रात मैंने मछली पकड़ने का यत्न किया, कुछ नहीं मिला। एक खुदावन, तू तो कारपेंटर का एक्सपर्ट है परमेश्वर, तुझे लकड़ी का काम आता, तुझे मछली के काम का क्या पता? और लिखा है कि लेकिन वो कहता है कि परमेश्वर, मैंने पूरी रात यत्न किया, लेकिन फिर भी मैं तेरे कहने से करता हूँ। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, खुदावंद कहता मैं तेरी लाइफ में बड़े काम करूंगा। यदि तू आज्ञाओं का पालन करे तो बेस्ट, उत्तम, इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन में देते हैं, नामान ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। प्रभु के दास के कहने के अनुसार उसने यरदन में 7 बार डुबकी मारी। यरीहो के लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और लिखा कि 7 दिन लगातार परमेश्वर की वर्षी प्रार्थना करते हुए घूमते रहे, चक्कर लगाते रहे। उसी तरह से पतरस ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और परमेश्वर के कहने के अनुसार गहरे में ले गया, और लिखा कि वह सभी आशीषित हुए। तारीफ करे परमेश्वर की।